देखिए, अब हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन साहित्य। आखिर क्या थे ये बौद्ध और जैन साहित्य और इनका जन्म कैसे हुआ, ये मैं आपको पहले एक स्टोरी बता देता हूँ। क्वेश्चन तो है आपका, ऐतिहासिक साहित्य के रूप में बौद्ध और जैन साहित्य का महत्व बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मेरी एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए। 2 पॉइंट मैं यहाँ लिखूंगा, 1 और ये 2। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि हिंदू धर्म जो है उसका जन्म हुआ, हिंदू धर्म जो है आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे समाज प्रगति की ओर अग्रसर होता गया, धीरे धीरे जो आपका ब्राह्मण धर्म था वो वर्चस्व, ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व बढ़ने लगा। यानी ब्राह्मण जो थे, पुरोहित जो थे, वो सर्वे सर्वा होने लगे। उन्होंने समाज में ये भ्रांति फैला दी कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है और वो ही केवल वेदों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी एक इम्पोर्टेंस उन्होंने जो है पूरे समाज में स्थापित कर दी कि हाँ, हम ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, और वो जो कहते थे उसी को सत्य माना जाए। उन्होंने जो कह दिया वही ज्ञान हो गया। ठीक है, वही ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐसा ब्राह्मणों ने स्थापित कर दिया। अब क्या होने लगा कि बहुत ज्यादा जो है कर्मकांड आडंबर प्रचलित हो गए। यानी कि जो ब्राह्मण थे, जैसे जो राजा लोग थे, वो भी अपने राज पुरोहित, महापंडित, इन लोगों को रखने लगे और सलाह इन्हीं से लिया करते थे, चाहे वो शासन से संबंधित हो या प्रशासन से संबंधित हो। अब वो सलाह में अपने स्वार्थ के लिए, जो राज पुरोहित होता था, अपना स्वार्थ भी उसमें संलिप्त कर लेता था। जैसे कि वो ये बोल दे कि महाराज, आपको इस व्यक्ति की बलि देनी होगी तभी आप विजयी होंगे, या इस व्यक्ति को बंदी बनाना होगा, इतना आपको दान करना होगा, ये आपको दान करना होगा। तो इस प्रकार से ये स्वार्थी, सब लोग स्वार्थी होते चले गए। यानी जो हिंदू धर्म था वो इतना दूषित हो गया, उसमें इतने कर्मकांड आडंबर हो गए कि आगे जाके एक ऐसा युग आया 600 ईसा पूर्व के, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में ऐसा समय आया जब सब लोग परेशान हो गए और फिर 2 धर्मों का उदय हुआ। वो 2 धर्म कौन से थे? बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, ये बौद्ध और जैन धर्म इसीलिए इनका उदय हुआ था कि भाई जो हिंदू धर्म में जो आडंबर कर्मकांड जो प्रचलित हो गए उनसे निजात पाई जा सके। ठीक है, उनका सॉल्यूशन, उनका मकसद वही था कि जो समाज में जो इतने क्रियाक्रम आ चुके हैं, कर्मकांड आ चुके हैं, उनको हम दूर करें और आम लोगों को जो है धर्म से जोड़ सके। क्योंकि इतना कुछ हो गया था कि ये कहा गया था कि शूद्र और जो निम्न जाति के लोग हैं वो जो है नहीं, वेदों को नहीं पढ़ सकते, महिलाएं जो है ये नहीं कर सकती, वेदों को सुन भी नहीं सकती। इस प्रकार से कुछ नियम जो है वो हिंदू धर्म में आ गए थे। तो उसका निजात पाने के लिए बौद्ध और जैन साहित्य का जन्म, जैन धर्म का जन्म हुआ। तो हमने एक स्टोरी ध्यान में रखी, क्या कि हिंदू धर्म में इतना ज्यादा आप ही एक मतलब बहुत नॉर्मल कि उसमें भ्रष्टाचार हो चुका था। ठीक है, उससे निजात पाने के लिए 2 धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध और जैन साहित्य। जैसा कि एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो अभी जिसकी सरकार है, उसी राजनीति पार्टी का उदय इसी कारण से हुआ था कि भारत में करप्शन यानी भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने सोचा कि हम इनसे निजात पाने के लिए एक ईमानदार पार्टी का उदय करें। हालांकि उसका भी अब जो है फ्यूचर इतना ज्यादा, या वैसा जो उनके जो प्रारंभिक जो लक्ष्य थे वैसा वो कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही जैन और बौद्ध धर्म के साथ भी हुआ। जन्म तो इनका हो गया था, लेकिन आगे जाकर ये लोग भी उन्हीं आडंबरों में लिप्त हो गए जो कि हिंदू धर्म में प्रचलित थे या ब्राह्मण धर्म में प्रचलित थे। ठीक है, तो हम अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐतिहासिक साहित्य के रूप में बौद्ध व जैन साहित्य का महत्व बताइए। ठीक है, तो बौद्ध व जैन साहित्य का हमको क्या बताना है, इसमें महत्व बताना है। तो इसमें सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे कि ऐतिहासिक साहित्य के रूप में बौद्ध जैन साहित्य का विशेष महत्व है, क्योंकि जहां ब्राह्मण ग्रंथों में धर्म को ज्यादा महत्ता दी गई थी, वहीं इन धर्म ग्रंथों में आम जनजीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया था। तो वही बात मैंने आपको बताई कि ब्राह्मण धर्म ने जो है अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। सर्वे सर्वा जो है वो ब्राह्मण ही हो गए थे, वो जैसा बोलते थे वैसा ही किया जाता था। आम लोग जो थे वो धर्म से काफी दूर हो गए थे। इसी कारण से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ और इनके साहित्य में भी उन्हीं लोगों के बारे में लिखा गया। तो इसलिए ये जो साहित्य है वो आम जनजीवन पर प्रकाश डालता है। इसके बाद हमने लिखा कि अब यदि हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। देखिए अब क्या है
कि जब भी बौद्ध साहित्य की बात आपके सामने आ जाए आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, वो क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी कि तीन पिटक यानी ग्रंथ, यानी तीन ग्रंथ। अब ये तीन ग्रंथ थे कौन से? नाम तो थे इनके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये क्या थे? आखिर इनको पढ़ते क्यों हैं? देखिए ये थे कि बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनकी जो शिक्षाएं थी, ठीक है, उनके जो उपदेश थे उनको तीन ग्रंथों में संकलित किया गया और उन तीन ग्रंथों के नाम रखे गए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब ये तीन ग्रंथों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनमें कौन कौन सी शिक्षाओं का संकलन किया गया। तो सुत्त पिटक के बारे में देखिए, ये वर्ड गलत हो गया यहाँ पे आएगा सुत्त। सुत्त का शाब्दिक होता है धर्मोपदेश। बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों को सुत्त पिटक में संकलित किया गया। अब देखिए, जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको भी डिवाइड किया गया कि उनके धार्मिक और कैसे थे। तो जो धार्मिक विचार थे उनको तो रख दिया गया सुत्त पिटक में, यानी धार्मिक विचार और उनके जो उपदेश थे वो किस में संकलित है? वो सुत्त पिटक में संकलित है। उसके बाद आपका आता है विनय पिटक। इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए। अब देखिए विनय पिटक, विनय यानी कि नियम, तो इसमें बताया गया है कि जो बौद्ध मठ में भिक्षु और भिक्षुणी जो रहते हैं उनका अनुशासन कैसा होगा, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ साथ जो बौद्ध मठ है उनका प्रबंधन कैसे होगा, प्रशासन कैसे चलेगा, ये सारा भी किसमें संकलित है? ये विनय पिटक में संकलित है। अभिधम्म पिटक किस नहीं आएगा? यहाँ पे आएगा इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई। यानी अभिधम्म पिटक की जब भी बात आए तो इसमें दार्शनिक व्याख्या की गई है। दार्शनिक व्याख्या यानी कि दर्शन कैसा है, यानी कि ईश्वर का स्वरूप कैसा होगा, ठीक है, मनुष्य को क्या करना है, जो दार्शनिक बातें होती है वो सारी किसमें सम्मिलित की गई है? अभिधम्म पिटक में। यानी बौद्ध साहित्य का जब भी नाम आए तो हमें त्रिपिटक शब्द याद रखना है। और त्रिपिटक में सबसे पहला आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में कौन से? धार्मिक विचार, फिर विनय पिटक या विनय यानी कि नियम, और अभिधम्म यानी कि दार्शनिक व्याख्या। ये हमें त्रिपिटक में लिखनी है। इसके बाद हमारा आता है अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। मैंने यहाँ पे 3-4 ग्रंथ बताए, आप इसमें और भी लिखने हैं। पहला है आपका मिलिंद पनहो। इस ग्रंथ से ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्तालाप का वर्णन है। देखिए क्या है मिलिंद पनहो? मिलिंद पनहो का शाब्दिक अर्थ होता है मिनांडर, और पनहो यानी प्रश्न, यानी मिनांडर के प्रश्न। अब ये मिनांडर कौन था? ये एक यूनानी यानी ग्रीक जो है राजा था, और इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बात की थी बौद्ध मत के बारे में। बौद्ध मत के को लेकर इसने कुछ सवाल किए थे, उन्हीं का जो है वर्णन किस में मिलता है? मिलिंद पनहो में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको क्या जानकारी देता है कि ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के बारे में। इसके बाद आपका आता है दीपवंश। देखिए लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में रचित इस ग्रंथ से संदीप, देखिए यहाँ पे संदीप नहीं आएगा, यहाँ आएगा सिंहल द्वीप। ठीक है, सिंहल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को जो है सिंहल द्वीप कहा जाता था। यानी बौद्ध साहित्य का, बौद्ध ग्रंथ का जो दीपवंश है वो सिंहल द्वीप के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार आपका महावंश है। महावंश में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है, ये हमें लिखना है। इसमें आगे हमें लिखना है कि संस्कृत भाषा में लिखित कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या लिखा हमने? महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में क्या मिलती है? जानकारी। और दिव्य वदान से परवर्ती मौर्य शासकों शुंग विषय के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से बौद्ध साहित्य का जब हमारे पास नाम आया तो हमने उसमें 3-4 चीजें इंक्लूड की। पहला त्रिपिटक को हमने लिख लिया। उसके बाद हमने 3-4 ग्रंथ और बताया जिसमें मिलिंद पनहो, दीपवंश, महावंश, और लास्ट में हमने एक पैराग्राफ और लिखा जिसमें 2-4 और हमने बौद्ध साहित्यों का नाम लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं जैन ग्रंथ। देखिए जैन जो साहित्य है उसको आगम भी कहा जाता है। देखिए आपके क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैन साहित्य नाम ना देकर ये पूछा जाए कि आगम किसे कहते हैं, या आगम के द्वारा इतिहास लेखन में क्या सहायता मिलती है, समझाइए। तो आगम आप वर्ड ध्यान रखिएगा, आगम जो है वो जैन ग्रंथों को ही कहा जाता है। अब इसमें हमें क्या लिखना है ये देख लीजिए आप, कि जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी बौद्ध साहित्य के समान धर्म परक है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन,
भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की इनसे सूचना मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। देखिए मैं पढ़ देता हूं एक बार, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट पर्वन तथा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का बड़ा ही रोचक विवरण मिलता है। देखिए इसमें करना क्या है कि जैन ग्रंथ की जैसे ही बात आए तो उसमें आपको पहला पॉइंट तो यही लिखना है कि जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। फिर हमें यह बताना है कि जो जैन ग्रंथ थे उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, उनका नाम हमने यहाँ ले दिया, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र। अब इनसे क्या है, इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है कि उस समय के समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और फिर एक पॉइंट इसमें यह भी लिखना है कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है और इस कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने। अब ये भद्रबाहु कौन थे, क्या थे, कल्पसूत्र क्या था, या जैन और बौद्ध के बारे में जो है हम आगे अगले चैप्टर में आगे और भी आएगा इसका, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए आप केवल इसे एक ऊपरी तौर से देख लीजिए कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर इसमें हमने लिखा कि पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें चरित्र भी कहा जाता है। ये प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तीनों भाषाओं में लिखा गया है। इनमें इंपॉर्टेंट पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि इत्यादि उल्लेखनीय है। इनके अध्ययन से विभिन्न कालों की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। यानी जैन ग्रंथों से भी, जो जैन ग्रंथ है उनके नाम हमने इसमें लिख दिए, फिर बताया कि उस समय के समाज की जानकारी हमें इससे मिलती है। तो ये एक मेजर क्वेश्चन हमारा हो गया कि ऐतिहासिक साहित्य के रूप में बौद्ध और जैन साहित्य का महत्व बताइए। देखिए ये जो बौद्ध और जैन धर्म है ये पूरा एक चैप्टर है आपका, इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया, आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उससे भी पढ़कर आप अपने पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है,